स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल काव्य संसार में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में LTO लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। साथियों, इसमें हम अभी भक्तिकाल पढ़ रहे हैं और भक्तिकाल में हमने, जैसे कि हम सभी को पता है, भक्तिकाल को दो मुख्य धाराओं में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण में। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम निर्गुण को पढ़ चुके हैं। इसमें हमने संत और सूफी काव्य धारा जो उसके अंतर्गत आती हैं उनको पढ़ दिया है और अभी हम सगुण भक्ति धारा को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने राम भक्ति धारा को पढ़ दिया है, अभी हम कृष्ण भक्ति धारा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे आज कृष्ण भक्ति धारा के जो कुछ कर दिए हैं हमने और कुछ बचे हुए जो कवि हैं उनको हम देखेंगे और इसके साथ ही हम संप्रदाय निरपेक्ष जो कवि हैं उनको भी कर देंगे और इसके साथ ही भक्तिकाल के जो क्वेश्चन हैं हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों, इसमें हमने काव्य पंक्तियां नहीं ली हैं, वो मैं चाहती हूँ अलग से वीडियो बनाऊँ ताकि लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट काव्य पंक्तियां हैं मैं उनको सबको ऐड कर सकूँ। ठीक है, तो अभी हम करते हैं ये जो कृष्ण भक्ति धारा के जो अन्य कवि हैं वो, और फिर उसके बाद संप्रदाय निरपेक्ष के कवि। ठीक है, तो अभी हम नंददास तक पहुँचे थे, तो ये देखिए, भाव व कला पक्ष की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो नंददास का। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है, उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का कार्य किया है, ये गुलाब राय जी का कथन है। ठीक है, तो जो नंददास की गोपियां हैं वो कैसी हैं? बुद्धिवाद वाली हैं। ठीक है, जैसे सूरदास के भ्रमर गीत में वो बुद्धिवाद वाली कम दिखाई देती हैं और इसमें बुद्धिवाद का बाहुल्य है। भक्ति काव्य और लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि नंददास ही है, ये गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है। तो भक्ति काव्य और लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि कौन है? नंददास है। ये कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त। अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कौन है? तो कुम्मन दास है। ये पूरे विरक्त और धन मान की इच्छा से कोसों दूर थे, ये कथन किसका है? शुक्ल जी का कथन है कुम्मन दास जी के लिए। संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरे नाम, ये कुम्मन दास जी का कथन है। इनको अकबर ने अपने यहाँ बुलाया था, तो फिर उन्होंने ये कहा कि संतन की मतलब मुझे सीकरी में क्या काम होगा, आवत जावत पनैया टूटी, मतलब मेरे पैरों में दर्द हो जाएगा, कुछ ऐसा है। तो ये नहीं गए थे, मतलब ये है कि उनके बुलाने पर नहीं गए थे कुम्मन दास जी। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो कुम्मन दास के। चतुर्भुज दास ने पुष्ट मार्ग की दीक्षा किससे ली थी? तो विठलनाथ से। ये मैंने पहले ही करवा दिया है कि कौन कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और कौन विठलनाथ जी के। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, मधुमालती, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हिज्जू को मंगल, कीर्तनावली, दान लीला, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। ये बहुत बार पूछी गई हैं, जैसे अब ये तो नहीं पूछा जाएगा चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, मधुमालती भी शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे ये द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल और दान लीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहे कहीं न जात, ये भी चतुर्भुज दास जी के कथन है। कृष्णदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1496 ईस्वी में हुआ था, चिलोतरा गुजरात में। जुगल मानचरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचनाएं हैं? तो कृष्णदास जी की। ठीक है, जुगल मानचरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचनाएं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हित हरिवंश। इसमें हमने सारे संप्रदाय हैं जो इनको इकट्ठे ही कर दिया है, तो अभी हम राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी हमने वल्लभ संप्रदाय पढ़ा, अब हम राधा वल्लभ संप्रदाय के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश। किस संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा माना जाता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। स्फुटवाणी, यमुनाष्टक, हित 84, राधा सुधा निधि किसकी रचनाएं हैं? तो हित हरिवंश की। ब्रज भाषा का जैसा समृद्ध और प्रांजल रूप हित हरिवंश की वाणी में प्रस्फुटित हुआ है, वैसा किसी अन्य भक्त कवि की रचना में नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? नगेंद्र जी का कथन है। ये कह रहे हैं कि ब्रज भाषा का जैसा समृद्ध और प्रांजल रूप हित हरिवंश की वाणी में प्रस्फुटित हुआ है, वैसा किसी अन्य भक्त कवि की रचना में नहीं हुआ है। तो ये नगेंद्र जी का कथन है।
ध्रुवदास की रचनाएं हैं, तो ये देखिए इनकी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। ब्रज लीला, दान लीला, मान लीला, नित्य विलास लीला, हित श्रृंगार लीला, जुगल ज्ञान लीला, वन विहार लीला, जीवदास लीला, भक्त नामावली। ठीक है, तो ये लीला लीला है लगभग तो सबके पीछे, ध्रुवदास की रचनाएं हैं। द्वादश यश मधुमालती भक्ति प्रताप किसकी रचनाएं हैं, तो चतुर्भुज दास की। सिद्धांत पद केलीमाल किसकी रचनाएं हैं, तो स्वामी हरिदास की। इसके बाद तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ली थी, तो हरिदास जी से ली थी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या है, तो अचिंत्य भेदवान। ठीक है, तो चैतन्य संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय एक ही संप्रदाय के दो नाम हैं। इसका दार्शनिक आधार क्या है, अचिंत्य भेदवान। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है, गोविंद भाष्य है। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है, गोविंद भाष्य है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बकाचार्य है। ठीक है, इसके बाद निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या है, तो द्वैतवाद है। ठीक है, तो निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या है, द्वैतवाद है। किस संप्रदाय में राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है, तो निम्बार्क संप्रदाय में क्या, राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है। चैतन्य संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद में है, तो चैतन्य संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, सलेमाबाद, अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य का जो क्या माना जाता है उनको, तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है निम्बकाचार्य को। ठीक है, वेदांत परिजात सौरभ, दशा श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज और प्रपन्न कल्पवल्ली ये किसकी रचनाएं हैं, ये निम्बकाचार्य जी की रचनाएं हैं। ठीक है, निम्बकाचार्य का बचपन का नाम क्या था, तो नियमानंद भी था और कहीं पे आरुणि भी है। युगल शतक और आदिबानी किसकी रचनाएं हैं, श्री कृष्ण भट्ट या श्री भट्ट, कहीं पे श्री भट्ट होगा कहीं पे श्री कृष्ण भट्ट होगा। तो युगल शतक और आदिबानी किसकी रचनाएं हैं, श्री कृष्ण भट्ट और श्री भट्ट की। मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो विक्रमी संवत 1573 और मृत्यु 1603 में। यहाँ पे ये वाला नहीं पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है अच्छे से। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जो जन्म है वो 1504 ईस्वी में और निधन जो है वो 1558 से 1563 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और इसके संबंध में एक कथन है कि ये नगेंद्र जी का कथन है, नवीन अनुसंधानों और देर से प्राप्त कतिपय अकाट्य प्रमाणों के आधार पर प्राय यह निश्चित है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी और मृत्यु 1558 से 1563 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो ये कथन किसका है, नगेंद्र जी का कथन है। ठीक है, तो इसके आधार पर यही वाला प्रमाणिक माना जाएगा, 1504 में इनका जन्म हुआ। और मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, कुड़की नामक गांव है मेरता के निकट। और इनके यहाँ पे उपनाम है राजस्थान की मीराबाई। हिंदी की आदि कवियत्री कौन है, मीराबाई। मरुस्थल की मंदाकिनी मीराबाई को कहा गया, किसने कहा है, पंत ने कहा है। भक्ति के तपोवन की शकुंतला ये भी पंत ने कहा है। मीराबाई के पिता का नाम क्या था, तो रत्न सिंह था। मीराबाई की माता का नाम वीर कुंवर था। मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरो शोक समुदाई। ये मीराबाई का कथन है। ठीक है, इन्होंने तुलसी जी को एक पत्र लिखा था कि मतलब मेरे पे इतने संकट आ रहे हैं या इतना परेशान हो रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ। तब इसी के उत्तर में तुलसीदास जी ये लिखते हैं, देखिए, जाके प्रिय नव राम वैदेही तजिए 3 कोटि सम बैरी सम यद्यपि प्रेम सनेही। तुलसीदास जी का ये कथन है। तो यहाँ पर ये पूछ रही है कि मतलब मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, या जैसे कि हमें पता भी है कि इनके ससुराल वालों ने इनको बहुत परेशान किया कि जब ये साधु संतों के साथ नृत्य करने लग जाती थी, तो क्योंकि राजस्थान में तो ये प्रथा बहुत ही वो है,
पर्दा प्रथा ही रहती थी। अभी भी देखा होगा हमने तो घूंघट ही रहता है ज़्यादातर। तो उस समय पे भी ये साधु संतों के साथ नृत्य करती थी कृष्ण के भजनों में। तो फिर उनको मना किया जाता था। तो तब ये लिखते हैं कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। मीराबाई का कथन है। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए 3 कोटि वैरी सम, यद्यपि प्रेम स्नेही। जिनके प्रिय राम और वैदेही नहीं है, उनको बैरी के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वो अपने कितने भी प्रिय न हो। और जीवन का अंतिम समय जो है वो मीरा ने कहाँ बिताया? तो द्वारका में रणछोड़दास जी के मंदिर में। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये किसकी रचनाएं हैं? मीराबाई की। मीरा के पदों का संकलन मीरा पदावली के नाम से किसने किया? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। और नरोत्तम स्वामी ने मीरा के पदों का संकलन है वो किस नाम से किया था? तो मीरा मुक्तावली के नाम से। ठीक है। मीरा के पदों का संकलन सबसे पहले बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास ने राग कल्पद्रुम नाम से किया था। ठीक है। तो सबसे पहले बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास ने राग कल्पद्रुम नाम से किया था। मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह से परिपूर्ण है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का कथन है। मीरा की तुलना तमिल साधिका अंडाल से की जाती है। तो ये कथन किसका है? विद्यानिवास मिश्र। इसमें 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले तो ये कथन किसका है, और दूसरा मीरा की तुलना तमिल की साधिका किससे की जाती है? तो अंडाल से की जाती है। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? वो माधुर्य भाव की है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए, रहीमदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, और निधन 1625 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और ये रचनाएं हैं बरवे नाय का भेद, श्रृंगार सोटा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम जातकम, अष्टायाम, दोहावली, रहीम सतसई, नगर शोभा। किसकी रचनाएं हैं ये? तो ये रहीमदास की रचनाएं हैं। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जो मदनाष्टक है रहीमदास की रचना, उसकी भाषा कैसी है? तो खड़ी बोली है। और खेट कौतुकम जातकम क्या है? एक ज्योतिष विषयक रचना है। विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन रहीमदास की किस रचना में है? तो नगर शोभा में है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, ये तुलसी का कथन है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। ये अगला कथन जो है वो रहीमदास जी का है। रसखान का जन्म कब हुआ था? तो 1533 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी के अनुसार रसखान किसके शिष्य थे? तो विठल नाथ के शिष्य थे ये। ठीक है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये रसखान की रचनाएं हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम किसकी रचना है? रसखान। दान लीला और अष्टायाम बहुतों की रचना है, तो लगभग नहीं पूछा जाता है। तो जैसे अभी चतुर्भुज दास की हो गया, वो ज़्यादा पूछी जाती है। बाकी देख लेना, ऐसे बहुत नामों वाली कम ही पूछी जाती है। जैसे प्रेम वाटिका पूछ लिया जाएगा, या मदनाष्टक की भाषा कौन सी है, ये पूछ लिया जा सकता है। तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाई थी? तो रसखान को। इसका उल्लेख बैनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में मिलता है कि उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस रसखान को सुनाई थी। किसने? तुलसीदास जी ने। सुजान रसखान में किसका वर्णन है? तो भक्ति विषयक पद है इसमें सुजान रसखान में। अष्टायाम में वर्णन है राधा व कृष्ण के प्रातः जागरण से शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन है। किसमें? अष्टायाम में, यानी 8 पहरों का वर्णन है। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की। हमने देखा था नंददास की भी थी, नंददास की भी है सुदामा चरित, लेकिन ज़्यादा फेमस नरोत्तम दास के, तो पूछी इन्हीं की ही जाती है ज़्यादातर। केल माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, ये किसकी रचनाएं हैं? माधव दास माधुरी की रचनाएं हैं। ठीक है। और केले माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन दास माधुरी, ये तो हो गया माधव दास माधुरी की। और उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, ये किसकी रचनाएं हैं? रूप गोस्वामी की। कई बार पूछी गई है ये दोनों रचनाएं।
उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचनाएं हैं? रूप गोस्वामी की। कृष्णायन किसकी रचना है? तो ये द्वारका प्रसाद की रचना है। और नैसा चरितम और कृष्ण चंद्रिका किसकी रचनाएं हैं? ये भी गुमान मिश्र की, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? तो ये नरहरि बंदीजन की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाड सागर और जुगल स्नेह पत्रिका किसकी रचना है? तो ये वृंदावन दास की है। ठीक है, चाचा है तो वृंदावन दास, कहीं पे ओनली वृंदावन दास भी है, तो लाड सागर तो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है। जुगल स्नेह पत्रिका वृंदावन दास की। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने भक्ति काल सारा कंप्लीट कर दिया है। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आगे भी मेरे वीडियो देखते रहिए।